नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं दिव्या। पेश है कोरोना वायरस पर स्पेशल बुलेटिन। हिमाचल में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 223 पहुंचा, 5 लोगों की गई जान। मंडी में लोगों के विरोध के बीच हुआ कोरोना संक्रमित का अंतिम संस्कार। हिमाचल में 5,500 स्कूलों को खोलने की तैयारी, शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मांगी रिपोर्ट। कर्फ्यू और लॉकडाउन के बीच शिमला को स्मार्ट सिटी बनाने का काम पकड़ेगा रफ्तार। देश में कोरोना के मामले 1,45,000 पार, 24 घंटे में 6,535 नए केस और 146 मौतें। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर भारी जाम, झंझट से बचने के लिए कागज रखें साथ। डोकलाम के बाद भारत चीन के बीच हो सकती है सबसे बड़ी सैन्य तनातनी, 2,500 चीनी जवान तैनात। कोरोना के बढ़ते मामले और सीमा पर तनाव के बीच अपने नागरिकों को भारत से निकालेगा चीन। WHO ने लगाई रोक तो फ्रांसीसी डॉक्टर ने किया दावा, कोरोना वायरस से उबरने में मददगार है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। दिल्ली के केशवपुरम में जूता चप्पल बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की 23 गाड़ियों ने बुझाई। गतिरोध के बीच सीएम उद्धव ठाकरे, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की बैठक। संजय राउत बोले, सरकार मजबूत, चिंता करने की जरूरत नहीं। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 223 पहुंच गया है। प्रदेश में 151 एक्टिव मामले हैं और 67 मरीज ठीक हुए हैं। साथ ही अभी तक 5 की मौत हुई है। सोमवार को हिमाचल में 20 नए मामले सामने आए हैं। इसमें कांगड़ा के 4 व हमीरपुर का 1 मरीज शामिल है। हिमाचल में सोमवार को 1065 सैंपल जाँच के लिए आए थे। इसमें 656 नेगेटिव रहे। 403 की रिपोर्ट का इंतजार है। 6 पॉजिटिव पाए गए हैं। हिमाचल में अब तक 28,346 लोगों के कोरोना सैंपल लिए जा चुके हैं। इसमें 27,596 नेगेटिव पाए गए हैं। साथ ही 223 की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। 527 सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार है। इसमें 124 सैंपल 24 मई के पेंडिंग सैंपल है। वहीं हिमाचल में अब तक 36,984 लोगों को निगरानी पर रखा जा चुका है। इसमें 12,085 लोग 28 दिन की निगरानी अवधि पूरी कर चुके हैं। साथ ही 24,899 निगरानी में हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस से 5 लोगों की जान जा चुकी है। सोमवार को मंडी जिले में 65 साल की बुजुर्ग महिला ने दम तोड़ा। मंगलवार को महिला के शव का अंतिम संस्कार किया गया। हालांकि अंतिम संस्कार से पहले विवाद हो गया। लोगों ने महिला के शव को खुले में जलाने का विरोध किया। इस दौरान बल्ग क्षेत्र में लोगों ने सड़क पर पत्थर रख दिए। आलम ये हुआ कि तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस के अलावा प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों को समझाया भी, लेकिन लोग नहीं माने। बाद में सुकेती खड्ड के किनारे महिला के शव का दाह संस्कार किया गया। इससे पहले हमीरपुर के कोरोना मरीज का भी यही संस्कार किया गया था। वहीं इस मामले में डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर का कहना है कि जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित जगह पर ही कोरोना मृत लोगों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। यदि कोई सुझाव रखना चाहे तो जिला प्रशासन से बात कर सकता है। हिमाचल में किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, शिमला, सिरमौर, मंडी, कांगड़ा और कुल्लू जिला के दूरदराज के क्षेत्रों में 20 से कम विद्यार्थियों की संख्या वाले 5,500 स्कूलों को खोलने की तैयारी है। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने विभाग से इन स्कूलों की रिपोर्ट मांगी है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि इन स्कूलों में सामाजिक दूरी का पालन करवाना आसान होगा। अभी सभी विकल्पों पर विचार चल रहा है। विद्यार्थियों की अधिक संख्या वाले स्कूलों को खोलने के लिए अलग योजना बनाई जा रही है। कक्षावार स्कूल खोले जा सकते हैं। ऑड इवन रोल नंबर के आधार पर बच्चे बुलाए जा सकते हैं। कक्षाओं को सुबह और शाम की शिफ्ट में खोल सकते हैं। केंद्र सरकार के निर्देशों और हालात को देखते हुए ही आगामी फैसला लिया जाएगा। जून में भी अगर स्कूल नहीं खुलते हैं तो 9वीं से जमा 2 कक्षा के विद्यार्थियों की दूरदर्शन के साथ रेडियो से भी पढ़ाई शुरू करवाई जाएगी। ऑल इंडिया रेडियो और FM शिमला शिक्षा विभाग को 1-1 घंटे के 2 स्लॉट देने को तैयार हैं। शिमला शहर को स्मार्ट बनाने का काम अब तेजी से शुरू होता दिखेगा। कर्फ्यू और लॉकडाउन के कारण इसके काम में जो रुकावट आई थी, समय के साथ प्रशासन ने इसमें तेजी लाने का फैसला लिया है। हाल ही में निगम आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया कि 122 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का काम शीघ्र शुरू करने के लिए पूरा प्लान तैयार किया जाएगा। इसके तहत 31 मई तक हर प्रोजेक्ट का टेंडर करना होगा। वहीं जिन प्रोजेक्टों के टेंडर की प्रक्रिया हो चुकी है, उन्हें जल्द ही जमीनी स्तर पर उतारने के लिए काम शुरू करना होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि शहर में विकास के कार्य फिर से पटरी पर दौड़ते नजर आएंगे। इसके अलावा निगम की एक बैठक में नगर निगम के सभी विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान कहा गया कि शहर में मुख्य रूप से चौक को चौड़ा करने का काम सबसे पहले किया जाना है। इसमें सबसे पहले बालूगंज और छोटा शिमला के चौक को चौड़ा किया जाएगा। इसके बाद IGMC में स्मार्ट पैदल रास्ता बनाने का काम शुरू किया जाना है।
कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश और दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में लॉकडाउन और अलग अलग तरह की पाबंदियां लागू हैं, मगर अब तक इसकी रफ्तार में कमी देखने को नहीं मिल रही है। भारत में कोरोना वायरस का कहर तेज गति से बढ़ता जा रहा है और इसके पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,45,000 के करीब हो गई है। अब तक देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या 1,45,380 पहुँच चुकी है, जिसमें से 4,167 लोगों की मौत हुई है। 60,490 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं विश्व स्तर की बात करें तो दुनिया भर में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 55 लाख पार कर चुकी है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। कोरोना के मामले में तेजी देखते हुए गाजियाबाद जिला प्रशासन ने फिर से दिल्ली बॉर्डर को सील करने के आदेश दे दिए हैं। हालांकि ये प्रतिबंध आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों और कमर्शियल गाड़ियों पर लागू नहीं होगा। डीएम अजय शंकर पांडे ने बताया कि दिल्ली से सटे सभी बॉर्डर को लॉकडाउन 2 की तरह ही सील किया जाएगा। इन क्षेत्रों में केवल वही लोग आ जा सकेंगे जिनके पास प्रशासनिक पास होगा। मंगलवार सुबह से बॉर्डर पर बैरिकेडिंग करके जांच शुरू की गई। इस दौरान दिल्ली की ओर से आने वाले और जाने वाले वाहनों को बॉर्डर पर रोका गया। कई 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों का रोड पर तांता लग गया और रोड जाम हो गया। दिल्ली के विभिन्न सरकारी कार्यालयों के प्रतिदिन नौकरी करने वाले कर्मचारियों को अपने आई कार्ड के साथ अलग से जारी पास को भी बॉर्डर पर दिखाना होगा। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास कई क्षेत्रों में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच तनाव की स्थिति बरकरार है और 2017 के डोकलाम गतिरोध के बाद ये सबसे बड़ी सैन्य तनातनी का रूप ले सकती है। उच्च पदस्थ सैन्य सूत्रों का कहना है कि भारत ने पैंगोंग त्सो और गलवान घाटी में अपनी स्थिति मजबूत की है। इन दोनों विवादित क्षेत्रों में चीनी सेना ने अपने 2 से 2,500 सैनिकों की तैनाती की है और वे धीरे धीरे अस्थायी निर्माण को मजबूत कर रही है। एक उच्च सैन्य अधिकारी ने कहा कि क्षेत्र में भारतीय सेना चीन से कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति में है। गलवान घाटी में तरबुक श्योक, दौलत बेग, ओल्डी सड़क के पास भारतीय चौकी KM-120 के अलावा कई महत्वपूर्ण ठिकानों के आसपास चीनी सैनिकों की उपस्थिति भारतीय सेना के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। भारत और चीन सीमा पर जारी तनाव और पश्चिम व उत्तर भारत में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच चीन ने अपने नागरिकों को भारत से निकालने का फैसला किया है। नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास की ओर से जारी नोटिस में ये जानकारी दी गई है। चीनी दूतावास ने भारत में रह रहे अपने नागरिकों को एक आवश्यक नोटिस के जरिए सूचित किया कि उनके घर वापस जाने के लिए विशेष उड़ानें उपलब्ध होंगी। नोटिस में कहा गया है कि चीन के विदेश मंत्रालय ने विशेष रूप से उन छात्रों और पर्यटकों के लिए विस्तृत योजना बनाई है जिन्हें चीन जाने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दूतावास 27 मई तक यात्रियों का पंजीकरण करेगा। नोटिस में लिखा गया है कि जो लोग वापस आना चाहते हैं उन्हें अपना किराया और 14 दिन एकांतवास यानी क्वारंटाइन का खर्च देना होगा। इसमें कहा गया है कि ऐसे लोगों को विमान में सवार होने की इजाजत नहीं दी जाएगी जो कोरोना संक्रमित हैं या जिनमें इसके लक्षण हैं। इन दिनों दुनिया भर में कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा के प्रयोग को लेकर वाद विवाद चल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संक्रमित मरीजों के इलाज में इस्तेमाल की जा रही इस दवा पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है। वहीं एक फ्रांसीसी डॉक्टर ने कहा कि उसे विश्वास है कि वायरल निरोधी दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और क्लोरोक्वीन मरीजों को कोरोना वायरस से उबरने में मदद कर सकती है। उसने उस अध्ययन को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि इस दवा का कोई लाभ नहीं है। मार्सेल के रहने वाले डॉक्टर प्रोफेसर डिडियर राउल्ट को संकट की इस घड़ी में फ्रांस में बड़ी पहचान हासिल हुई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने डॉक्टर राउल्ट से मुलाकात भी की थी। राउल्ट लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि इस दवा का स्पष्ट रूप से लाभ है।
दिल्ली के केशवपुरम इलाके में एक जूता चप्पल बनाने वाली फैक्ट्री में आज सुबह भीषण आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की 23 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के केशवपुरम इलाके में मंगलवार सुबह जूते बनाने वाली एक फैक्ट्री में आग लगी। दिल्ली अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि अभी तक इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। जानकारी के अनुसार ये फैक्ट्री अवैध तरीके से चलाई जा रही थी। कोरोना वायरस संकट और लॉकडाउन को लेकर रणनीति के मुद्दे पर महाराष्ट्र में सत्ताधारी दलों शिवसेना और एनसीपी के बीच गतिरोध के खबरों के मध्य राज्य के सीएम उद्धव ठाकरे और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने सोमवार शाम को मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि सरकार मजबूत है। भारत में महाराष्ट्र कोरोना महामारी से सर्वाधिक प्रभावित राज्य है। सीएम उद्धव ठाकरे और शरद पवार की ये मुलाकात उद्धव के घर मातोश्री में हुई। एनसीपी प्रमुख के राज्य में आर्थिक गतिविधियां शुरू करने को लेकर दिए गए सुझाव के बाद गठबंधन के बीच तनाव बढ़ा है। पवार का सुझाव था कि महाराष्ट्र को धीरे धीरे खोलना चाहिए और अनिश्चितकालीन बंद से उभारना चाहिए ताकि आर्थिक गतिविधियों को फिर से पटरी पर लाया जा सके। सुझावों को नजरअंदाज किए जाने के चलते पवार नाराज थे। दोनों ही पार्टियों ने कहा कि पवार और ठाकरे के बीच बैठक में कोरोना संकट और राज्य पर उसके प्रभाव को लेकर चर्चा हुई। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।